भगवान शिवा की एक आम इमेज में उन्हें चिलम या स्मोकिंग पाइप के साथ दिखाया जाता है। इस वजह से कई लोग एक सिंपल लेकिन गहरा सवाल पूछते हैं, क्या भगवान शिवा सच में गांजा या कैनाबिस पीते थे? यह सवाल अक्सर पॉपुलर आर्ट और लोक कथाओं की लिटरल इंटरप्रिटेशन से आता है। लोग जब यह इमेज देखते हैं तो तुरंत शिवा को नशे से जोड़ देते हैं। हालांकि हिंदू माइथोलॉजी में किसी देवता और एक पौधे के बीच का रिश्ता कभी भी सीधा नहीं होता। इसमें सिंबोलिज्म, पुरानी कहानियां और फिलोसॉफिकल मीनिंग छिपे होते हैं, जो सिर्फ ऊपरी तौर पर देखने से कहीं ज्यादा गहरे होते हैं। इस कनेक्शन को समझने के लिए हमें फिजिकल एक्ट से आगे बढ़कर गहरे स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। हमें पुराने टेक्स्ट्स, कल्चरल प्रैक्टिसेस और धर्म में सिंबोलिज्म के नेचर को समझना होगा। जो कहानियां हम अपने देवताओं के बारे में बताते हैं, वे सिर्फ सिंपल कहानियां नहीं हैं, वे शक्तिशाली मेटाफर हैं जो हमें जीवन, कॉन्शियसनेस और ब्रह्मांड के बारे में सिखाने के लिए बनाए गए हैं। शिवा एक सुप्रीम देवता के रूप में बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वे डिस्ट्रॉयर हैं, लेकिन सबसे भोले भी हैं, भोलेनाथ। वे एक ऐसे एसेटिक हैं जो ठंडे हिमालय में रहते हैं, फिर भी वे एक पैशनेट पति और पिता भी हैं। उनका कैनाबिस जैसी शक्तिशाली चीज से जुड़ा होना कोई इत्तेफाक नहीं है। यह एक जानबूझकर बनाया गया सिंबल है, जिसका मकसद कंट्रोल, परसेप्शन और रियलिटी के बारे में एक शक्तिशाली मैसेज देना है। कैनाबिस का मॉडर्न व्यू अक्सर रिक्रिएशन और एस्केपिज्म से जुड़ा है। हालांकि पुराने भारत में इसका नजरिया बहुत अलग था। पौधों को दवा के सोर्स, स्पिरिचुअल रिचुअल्स के टूल और डिवाइन कनेक्शन के लिए कॉन्शियसनेस को बदलने की चाबी के रूप में देखा जाता था, सिर्फ प्लेजर के लिए नहीं। कैनाबिस प्लांट, जिसे भांग या गांजा के नाम से जाना जाता था, इस वर्ल्ड व्यू में एक खास जगह रखता था। इसे उसकी शक्तिशाली प्रॉपर्टीज के लिए पहचाना जाता था, जो शरीर को ठीक करने और सही तरीके से इस्तेमाल करने पर मन को एकाग्र करने में सक्षम था। इसलिए जब हम शिवा को चिलम के साथ देखते हैं तो हमें तुरंत मॉडर्न जमाने के स्मोकर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसके बजाय हमें यह पूछना चाहिए कि यह शक्तिशाली पौधा पुराने साधुओं और डिवोटियों के लिए क्या रिप्रेजेंट करता था, जिन्होंने इन ट्रेडिशंस को आकार दिया। यह हमें मुद्दे के मूल तक ले जाता है, लिटरल इंटरप्रिटेशन और सिंबॉलिक अंडरस्टैंडिंग के बीच का अंतर। क्या शिवा एक ऐसे भगवान हैं जिन्हें आनंद की स्थिति पाने के लिए किसी पदार्थ की जरूरत है, या वे एक ऐसे भगवान हैं जो प्रकृति की हर चीज पर महारत दिखाते हैं, जिसमें ऐसे पौधे भी शामिल हैं जो इंसान के दिमाग को बदल सकते हैं? यह चित्रण जनता के लिए नशे को बढ़ावा नहीं देता है। यह एक डिवाइन बीइंग का एक सोफिस्टिकेटेड सिंबल है जो इतना शक्तिशाली है, अपनी इंद्रियों और चेतना पर इतना कंट्रोल रखता है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली पदार्थ भी उसे गुलाम नहीं बना सकते। वह विष का स्वामी है, उसका शिकार नहीं। एक थीम जिसे हम हलाहल विष पीने की कहानी में दोहराते हुए देखते हैं। जब हम हिंदू धार्मिक टेक्स्टों में कैनाबिस के जिक्र को खोजते हैं तो हमें कई दिलचस्प रेफरेंस मिलते हैं। स्पेशल कर अथर्ववेद में, यह प्राचीन ग्रंथ जो लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया था, कैनाबिस या भांग को पृथ्वी पर 5 सबसे पवित्र पौधों में से एक के रूप में लिस्ट करता है। इसे खुशी का स्रोत, आनंद देने वाला और मुक्तिदाता बताया गया है। ग्रंथ कहता है कि इसे मनुष्यों को चिंता और डर से उबरने में मदद करने के लिए दिया गया था। यह शुरुआती वर्णन इस पौधे को एक खतरनाक ड्रग के रूप में नहीं, बल्कि देवताओं की ओर से एक पवित्र उपहार के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसका उद्देश्य कल्याण और आध्यात्मिक मुक्ति है। यह कॉन्टेक्स्ट शिवा जैसे देवता के साथ इसके बाद के जुड़ाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। पुराणों में जो बाद के कथात्मक ग्रंथ हैं, उनमें भी कैनाबिस को दिव्य से जोड़ने वाली कहानियां हैं। एक प्रसिद्ध कहानी समुद्र मंथन से है। इस महाकाव्य घटना के दौरान अमृत की एक बूंद, अमृता का अमृत, जमीन पर गिरी थी। इसी जगह से कैनाबिस का पौधा निकला। यह उत्पत्ति की कहानी सीधे पौधे को दिव्य जीवन देने वाली शक्तियों से जोड़ती है। इस पौराणिक जन्म के कारण भांग को कई अनुष्ठानों में एक पवित्र भेंट माना जाने लगा।
स्पेशल कर भगवान शिवा को समर्पित अनुष्ठानों में। इसे एक ऐसा पौधा माना जाता था जो भक्त को अपने मन को एकाग्र करने और दिव्य से जुड़ने में मदद कर सकता था, उन्हें उनके पापों से शुद्ध कर सकता था। प्राचीन भारतीय समाज में भांग का व्यापक रूप से उसके औषधीय गुणों के लिए उपयोग किया जाता था। सुश्रुत संहिता आयुर्वेदिक चिकित्सा पर एक क्लासिक ग्रंथ इसके उपयोग को एक एनेस्थेटिक के रूप में और कफ, सर्दी और दस्त जैसी स्थितियों के इलाज के लिए बताता है। इसे नियंत्रित खुराक में पाचन को उत्तेजित करने और इंद्रियों को तेज करने की क्षमता के लिए सराहा जाता था। यह औषधीय और चिकित्सीय पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि पौधे का सम्मान और अध्ययन किया जाता था, न कि केवल नशे के लिए उपयोग किया जाता था। इसकी भूमिका उस समय की स्वास्थ्य और कल्याण प्रथाओं में एकीकृत थी। शरीर और मन को संतुलित करने के लिए एक उपकरण के रूप में देखा जाता था, जो शिवा से जुड़े योग और ध्यान के सिद्धांतों के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। हालांकि उल्लेखित पौधे के विभिन्न रूपों के बीच अंतर करना आवश्यक है। भांग, कैनाबिस के पत्तों और बीजों से बनी एक हल्की तैयारी धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठानों में सबसे आम रूप से उपयोग की जाती थी। इसे अक्सर पेय के रूप में सेवन किया जाता है और इसे कम शक्तिशाली माना जाता है। गांजा, जिसमें पौधे के फूलदार सिरे होते हैं और जिसे धूम्रपान किया जाता है, बहुत अधिक शक्तिशाली होता है, जबकि शिवा को अक्सर धूम्रपान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चिलम के साथ चित्रित किया जाता है। शास्त्रीय और पारंपरिक छोर भांग पर एक पवित्र भेंट के रूप में अधिक रखा गया है। यह अंतर पौधे की एक सूक्ष्म समझ को दर्शाता है, जहां हल्के रूपों को धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्वीकार किया जाता था, जबकि मजबूत रूपों को उन तपस्वियों के लिए आरक्षित किया जाता था जिन्होंने आत्म नियंत्रण में महारत हासिल की थी। शिवा और कैनाबिस के बीच का जुड़ाव अपने मूल में बहुत ही सिंबॉलिक है। शिवा महायोगी है, वह महान तपस्वी जो युगों तक गहरी ध्यान में बैठे रहते हैं। इस स्थिति में वे भौतिक दुनिया और उसकी सीमाओं से ऊपर उठ जाते हैं। कैनाबिस प्लांट अपनी साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज के साथ सभी सांसारिक प्रलोभनों और नशीली शक्तियों का प्रतीक है, जो मन को उसके आध्यात्मिक मार्ग से भटका सकती है। भांग के स्वामी के रूप में दिखाए जाने पर शिवा को एक एडिक्ट के रूप में नहीं दिखाया जाता। इसके बजाय उन्हें ऐसी शक्तिशाली, मन बदलने वाली शक्तियों के स्वामी के रूप में दिखाया जाता है। वे इसका सेवन करते हैं, फिर भी वे कभी इसके गुलाम नहीं होते। उनका शाश्वत ध्यान अनडिस्टर्ब्ड रहता है, जो आत्म नियंत्रण का एक शक्तिशाली सबक है। यह सिंबोलिज्म शिवा की एक और सबसे प्रसिद्ध कहानी तक फैला हुआ है, हलाहल विष का सेवन। समुद्र मंथन के दौरान एक घातक विष निकला जिसने पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी। शिवा ने अपनी असीम करुणा में सृष्टि को बचाने के लिए विष पी लिया। उन्होंने इसे अपने गले में रोक लिया, जो नीला हो गया, जिससे उन्हें नीलकंठ, नीले गले वाले का नाम मिला। इस संदर्भ में कैनाबिस को एक और प्रकार का विष देखा जा सकता है, एक ऐसा पदार्थ जो बिना नियंत्रण के इस्तेमाल करने पर विनाशकारी हो सकता है। शिवा की ब्रह्मांडीय विष और कैनाबिस दोनों को संभालने की क्षमता उनकी दुनिया की सभी नकारात्मकता और अराजकता को प्रभावित हुए बिना अवशोषित करने की शक्ति का प्रतीक है। इसे कुछ मैनेजेबल में बदल देती है। इसके अलावा शिवा प्रकृति के अनियंत्रित जंगली पहलू को रिप्रेजेंट करते हैं। वे शहरों के अलंकृत मंदिरों में नहीं, बल्कि कैलाश पर्वत की सुनसान, बर्फ से ढकी चोटियों पर रहते हैं। वे एक सर्प से सुशोभित हैं, बाघ की खाल पहनते हैं और उनके साथी गण, भूत और प्रेत हैं। ये सभी ऐसे तत्व हैं जो सभ्य समाज के हाशिए पर मौजूद हैं। कैनाबिस एक जंगली पौधा जो हिमालय में स्वतंत्र रूप से उगता है, इस आइकोनोग्राफी में पूरी तरह फिट बैठता है। ये प्रकृति की अनियंत्रित शक्ति और आध्यात्मिकता के अपरंपरागत मार्ग को रिप्रेजेंट करता है। एक तपस्वी के लिए जो दुनिया का त्याग करता है, ऐसा पौधा कोई बुराई नहीं, बल्कि एक उपकरण है, उस जंगली और कच्चे वास्तविकता का एक हिस्सा है जिसे वे सत्य की खोज में अपनाते हैं। चिलम खुद इस आध्यात्मिक प्रक्रिया का प्रतीक बन जाती है। गांजा को जलाने वाली आग तपस की आग का प्रतिनिधित्व करती है, या तपस्वी अभ्यास। यह आग अशुद्धियों और भ्रमों को जला देती है, जो धुआं उठता है और हवा में गायब हो जाता है।
वह अहंकार के विघटन और व्यक्तिगत चेतना के सार्वभौमिक चेतना के साथ विलय का प्रतीक है। यह शरीर और मन की कच्ची, शक्तिशाली ऊर्जाओं को एक परिष्कृत आध्यात्मिक स्थिति में बदलने की योगिक प्रक्रिया का एक दृश्य रूपक है। इसीलिए जब शिवा चिलम पकड़े होते हैं तो वे सिर्फ धूम्रपान नहीं कर रहे होते हैं, वे अपने डिवोटियों को अनुशासित अभ्यास के माध्यम से समझने और अनुकरण करने के लिए आध्यात्मिक परिवर्तन का कार्य प्रदर्शित कर रहे होते हैं। शिवा के कैनाबिस से जुड़ाव का अंतिम संदेश अनुशासन का है, भोग का नहीं। शिवा इंद्रियों और मन के सर्वोच्च स्वामी हैं। योग, जिस अनुशासन से वे सबसे ज्यादा जुड़े हैं, उसे पतंजलि ने चित्त वृत्ति निरोध के रूप में परिभाषित किया है, जिसका अर्थ है मन की हलचल का रुक जाना। लक्ष्य शुद्ध, अविचलित एकाग्रता की स्थिति प्राप्त करना है। यह नशे के ठीक विपरीत है, जो आमतौर पर मन को बिखेर देता है और अनियंत्रित कर देता है। इसलिए यह मानना कि शिवा को अपनी ध्यान की स्थिति प्राप्त करने के लिए किसी बाहरी पदार्थ की आवश्यकता है, उनके आदि योगाई, पहले योगाई के रूप में उनके मौलिक स्वरूप को गलत समझना है। कैनाबिस का सृजन से पहले कैसे उल्लेख किया गया, यह एक दार्शनिक प्रश्न है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में समय रैखिक नहीं है। अवधारणाएं और तत्व भौतिक दुनिया में प्रकट होने से पहले दिव्य चेतना में मौजूद होते हैं। वेदों और पुराणों को कालातीत ज्ञान माना जाता है। इस संदर्भ में कैनाबिस स्वयं चेतना के भीतर मौजूद भ्रम और आसक्ति की संभावना का प्रतिनिधित्व करता है। शिवा की इस पर महारत उनके भ्रम के बीज पर भी महारत को दर्शाती है। इससे पहले कि वे सांसारिक रूपों में अंकुरित हों, उनकी कहानी एक रैखिक समय रेखा से बंधी नहीं है। यह वास्तविकता की प्रकृति और उसके जालों से मुक्ति के मार्ग के बारे में एक कालातीत शिक्षा है। एक भक्त या आध्यात्मिक साधक के लिए सबक स्पष्ट है। शिवा का मार्ग बाहरी प्रतीकों का अनुकरण करना नहीं है, बिना उनके आंतरिक अर्थ को समझे। केवल भांग या गांजा का सेवन करने से कोई शिवा के करीब नहीं आता। वास्तव में एक साधारण व्यक्ति के लिए, जिसमें एक उन्नत योगाई जैसा अनुशासन और आत्मनियंत्रण नहीं है, ऐसे पदार्थ एक महत्वपूर्ण बाधा हो सकते हैं, जो ज्ञान के बजाय लत और भ्रम की ओर ले जा सकते हैं। सच्चा मार्ग उन आंतरिक गुणों को विकसित करना है जिन्हें शिवा दर्शाते हैं। अविचलित एकाग्रता, पूर्ण आत्मनियंत्रण, सभी प्राणियों के प्रति करुणा और जीवन के पॉइजनों का सामना करने और उन्हें बदलने का साहस, चाहे वे क्रोध, लालच या अज्ञानता हो। निष्कर्ष में भगवान शिवा उस तरह से गांजा नहीं पीते जिस तरह एक इंसान पीता है। वे शुद्ध चेतना के अवतार हैं, जिनके लिए पूरा ब्रह्मांड उनके अपने अस्तित्व की अभिव्यक्ति है। कैनाबिस के साथ उनका संबंध भौतिक और मानसिक दुनिया पर उनके पूर्ण नियंत्रण का एक गहरा प्रतीक है। वे एक अनुस्मारक हैं कि सच्चा आनंद, वह आनंद जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, बाहरी सब्सटेंसों से नहीं बल्कि आंतरिक महारत से आता है। वे ध्यान और आत्मनियंत्रण के अंतिम देवता हैं, जो हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति स्वयं को जीतने में है, न कि दुनिया के प्रलोभनों के आगे झुकने में। चिलम उनकी शक्ति का प्रतीक है, उनकी कमजोरी का नहीं।